ये है टाइटन सबमरीन, जिसे टाइटैनिक जहाज की तरह अपने ऊपर पूरा यकीन था कि वो हर हाल में टाइटैनिक के मलबे को देखकर रहेगी। लेकिन यहाँ इसके साथ हुए हादसे ने पूरी दुनिया के रिसर्चर्स के दरमियान कई तरह के सवालात खड़े कर डाले। दूसरी तरफ रिसर्चर्स ने इसके साथ हुए हादसे के 2 दिन बाद अटलांटिक ओशन में रोबोटिक व्हीकल को हादसे की जगह पर भेजा, तो जो मंजर इन्हें वहां देखने को मिला, इसे रिसर्चर टीम के हेड जॉन मैगर सबको बताने से डर रहे हैं, क्योंकि ओशन गेट कंपनी की ये टाइटन सबमरीन में 6 तरह की बड़ी गलतियां की गईं। खास तौर पर इस वीडियो की तीसरी गलती, जिससे आप लोग इस हादसे की असल वजह जानने से गाफिल हैं, जिसको इस सबमरीन में बैठे बिलियनेयर लोग भी जानते थे। आखिर इन्होंने ये सब जानते हुए इसमें बैठने की गलती क्यों की, और सबसे बढ़कर टाइटैनिक के मलबे के पास ऐसा क्या मौजूद है जो हर आने वाले को अपनी लपेट में ले लेता है। दोस्तों, हिडन ब्रॉडकास्ट की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में खुशामदीद। चलें अपनी इस वीडियो का आगाज करते हैं ओशन गेट कंपनी से, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ये सब जानबूझकर किया। ओशन गेट कंपनी यूएस की एक प्राइवेट कंपनी है, जिसका मकसद अटलांटिक ओशन में छुपी इन तमाम मिस्ट्रीज से पर्दा उठाना होता है जो समंदर की तह में छुपी हुई है। इन्हीं मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री टाइटैनिक जहाज के मलबे की है, जिसको देखने के लिए कई लोगों ने अब तक अपनी जान की बाजी लगाई, और 90% केसेस में वो कामयाब लौटे। लेकिन कुछ दिनों पहले पेश आने वाले इस हादसे ने इस कंपनी के मुतालिक कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, जिनका जवाब इन्हें हर हाल में देना होगा, क्योंकि अब की बार इस सबमरीन में 5 अमीर तरीन लोग सवार थे। चलिए जानते हैं इन 6 गलतियों के बारे में। मिस्टेक नंबर 1। दरअसल दोस्तों, ये सबमरीन 1300 मीटर गहराई तक जाने की सलाहियत रखती थी, जिसका मतलब हुआ कि ये 1300 मीटर तक पानी के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है। और ओशन गेट कंपनी अपने पैसेंजर की जान खतरे में डालकर सबमरीन को 4000 मीटर तक लेकर जा रही थी। इनके इस इकदाम को लेकर 2018 में कंपनी के एक एम्प्लॉय ने यूएस कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी, लेकिन इसके बाद इस एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया गया। मिस्टेक नंबर 2। इन्होंने सबमरीन की वॉल्स स्टील की बजाय कार्बन फाइबर से बनाई थी, और दरअसल जो स्ट्रक्चर सबमरीन बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, इन्होंने इससे हल्के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया, क्योंकि वो चाहते थे कि सबमरीन में ज़्यादा लोग सवार हो सकें। देखा जाए तो इन्हें लालच ने अंधा कर दिया, और टाइटैनिक का मलबा देखते देखते खुद इनकी सबमरीन का मलबा पूरी दुनिया की हेडलाइन बन गया। मिस्टेक नंबर 3। तीसरी सबसे अहम गलती मिसिंग ब्लैक बॉक्स की थी। दोस्तों, शायद ये सब आप जानते ही होंगे कि ब्लैक बॉक्स की मदद से हवाई जहाज से लेकर बहरी जहाज तक रिसर्च टीम आसानी से ये अंदाज़ा लगा लेती है कि ये हादसा क्यों पेश आया, क्योंकि ब्लैक बॉक्स हादसे के दौरान सबमरीन में लोगों की आखिरी वक्त में की गई हर इस एक्टिविटी को नोट कर लेता है, जो इन्हें मामले की सच्चाई की तरफ ले जाती है। मिस्टेक नंबर 4। इन्होंने जिस सबमरीन का इस्तेमाल किया, इसमें पहले से ही क्रैक्स थे। जी हाँ, ये टाइटन सबमरीन पहले भी 2019 में सफ़र कर चुकी थी, लेकिन इस सफ़र के बाद पानी के दबाव से इस पर क्रैक्स आ चुके थे, जिसकी वजह से इसके साथ हादसा पेश आया। मिस्टेक नंबर 5। आमतौर पर हादसे के दौरान सबमरीन में कम्युनिकेशन के लिए 2 से 3 तरीके मौजूद होते हैं, लेकिन इस सबमरीन में इनके पास कम्युनिकेशन करने के लिए एक ही तरीका मौजूद था, और प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम ना होने की वजह से इनके साथ हादसा पेश आया। मिस्टेक नंबर 6।
इस सबमरीन को समंदर के ऊपर शिप में मौजूद रिमोट की मदद से कंट्रोल किया जा रहा था और इसका अपना कोई कंट्रोल सिस्टम ना होने की वजह से हादसा पेश आया। दोस्तों, ये सब मिस्टेक थी जो सबमरीन बनाने में की गई। अगर आप लोग इस हादसे की मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लगे लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।